और सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुसाइडल बैक ऑफ द सेल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर है लाइजोसोम्स। तो चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है ये हमारी बॉडी में? सेल टू सेल पावर को, एनर्जी को। और लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। आपका आंसर है सेलुलोज। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज। आपको एकदम से एनर्जी दे देता है ग्लूकोज। सुक्रोज भी एक टाइप की शुगर है। फ्रक्टोज क्या होता है? ये होती है आपकी फ्रूट शुगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल डिवीज़न थ्योरी इज गिवन बाय। सेल डिवीज़न थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? आपके ऑप्शन है अरिस्टोटल, स्लाइडन एंड स्वान, एवी एंटोनी वॉन लेवनॉक, रॉबर्ट हुक। तो आपका आंसर है स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने क्या कहा था सेल डिवीज़न थ्योरी में? मान लीजिए हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो उस चोट को भर देती हैं। ये होती है सेल डिवीज़न थ्योरी। एरिस्टोटल कौन है? ये है भाई फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्हें यहाँ पे जूलॉजी के भी फादर बोलते हैं, जूलॉजी फादर। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। एवी लेवनॉक कौन थे? एंटोनी वॉन लेवनॉक। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ सेल बोलते हैं इन्हें, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी 1665 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है स्पर्म, माइकोप्लाज्मा, ओवम, न्यूरॉन। तो आपका आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल कौन से पार्ट में होते हैं? ब्रेन में होते हैं ये। तो स्पर्म मेल में होता है और स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है ओवरऑल में, और ओवम लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और ओवम फीमेल्स में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका न्यूरॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्टेस्ट रीजनरेशन ऑफ सेल टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जो कौन से पार्ट के सेल जल्दी से भर जाते हैं, सेल रीजनरेट हो जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ब्रेन, लीवर, लंग्स, हार्ट। तो आपका आंसर है लीवर। लीवर के जो सेल होते हैं वो काफ़ी जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं। मान लीजिए हमें लीवर में चोट लग जाए, लीवर ख़राब हो जाए, तो ईज़िली रीजनरेशन फास्ट होता है इसका।
मतलब रिकवरी ज़्यादा जल्दी से करता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। सेंट्रोसोम ये क्या करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। और ब्रेन के जो सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम न्यूरॉन। यहाँ पे रीजनरेशन बहुत स्लो होता है। मान लीजिए हमें ब्रेन पे चोट लग जाए तो वहाँ के सेल जल्दी से नहीं भरेंगे, इनफैक्ट ये भी हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। और लंग्स लार्जेस्ट ग्लैंड लंग्स में आती है ऑक्सीजन, ठीक है। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं हमारे। और लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो इसका आंसर था लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैब साइकिल इज जनरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन से पार्ट में क्रैब साइकिल जनरेट होती है। तो आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी। तो आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है और इस ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, और सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है ऑक्सीजन। और वहाँ पे अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया के एक ऐसी आकृति की होती है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। यहाँ पे जाके ऑक्सीजन तो क्या बनाती है, क्रैब साइकिल जनरेट कर देती है ये क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल से 38 एटीपी की एनर्जी जनरेट होती है। 38 एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज होता है। मतलब एक ग्लूकोज से हमें 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है। और एक ग्लूकोज में कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 1 ग्राम में 4 पॉइंट समथिंग कुछ मिलती है किलो कैलोरी, ठीक है। और तो इसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ क्या बनाता है, फैट। रफ बनाता है प्रोटीन। रफ के ऊपर राइबोसोम्स होता है, वो बनाता है प्रोटीन। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनी थी उसको ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, सेल टू सेल, ठीक है। तो इसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इंटरनल रेस्पिरेटरी साइट भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। ये 1 ग्राम में 4.56 किलो कैलोरी मिलती है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कौन से सेल में होते हैं वैक्यूल्स। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में ही नहीं। ये होते हैं भाई दोनों में, एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। प्लांट में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, लार्ज। इसमें एनिमल सेल में होते हैं ये वैक्यूल्स स्मॉल साइज़ के, ठीक है। वैक्यूल्स करते क्या हैं, वाटर की स्टोरेज करते हैं। और वाटर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ट्रीज़ में होती है, प्लांट्स को होती है, तो वैक्यूल्स इसमें लार्ज साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फादर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फादर कौन है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ सेल। मैंने अभी आपको बताया था इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, डेड सेल की। और 1665 में की थी। डेड सेल
को हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं। जैसे हमारा जो नाखून का आगे का पार्ट होता है ये डेड सेल में होता है, डेड सेल में गिना जाता है। ये नेल नेल का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कौन सी सेल है? नेक्रोसिस सेल है, डेड सेल है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट। ऑल्टमैन ऑल्टमैन ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो इसका आंसर था रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70S प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल, नन ऑफ दिस। तो 70S प्रोटीन कौन से इन सारे ऑप्शनों में से किस में होता है 70S प्रोटीन? तो देखिए दो तरह के प्रोटीन होते हैं, 70S और 80S। और इनको कौन बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो 70S किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया, वायरस में। और 80S किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में। ठीक है, यानी 70S हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और 80S मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसका आंसर क्या हो गया? बैक्टीरिया में भी होता है 70S प्रोटीन और वायरस में भी होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कौन सा होगा? 80S। और ये जो S है इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। तो इसका आंसर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। कौन से प्रोटीन? 70S, 80S। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको इंटरनल रेस्पिरेटरी साइट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं? सेल डिवीज़न में मदद करते हैं ये। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके 10 क्वेश्चन। थैंक यू।